मिडिल ऑर्डर चाहिए, मिडिल ऑर्डर चाहिए। उसके बाद सब ने ये बात की कि यार अगर आप इसको खिला रहे हैं तो आप इसको चौथे नंबर पे मत खिलाएं, आप इसको ऊपर के नंबर पे खिलाएं। एक बंदा वैसे ही आउट ऑफ फॉर्म, आपने उसको उठा के चौथे पे खिलाया, उसकी दबा के डिसरिस्पेक्ट होती चली गई। और आप ये समझते हैं क्या वो हैरी ब्रूक की तरह क्रिकेट खेलेगा या दूसरों की तरह या हेटमायर की तरह वो क्रिकेट खेलेगा? चौथे नंबर पे जाके आपने उसकी डिसरिस्पेक्ट की। उसके बाद वो भी सोच नहीं रहा कि मैं खेलूं ना खेलूं। भाई आप क्यों खेल रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। एक तो आपने सारी जिंदगी ऐसा ओपन जाके आपने रन्स किए, उसके बाद आप यहां भी खेले जा रहे हैं। आपको याद होगा जब ये शो शुरू हुआ था, मैंने क्या बोला था, ये कुछ कर जाएगा, ये नहीं करेगा, ड्रॉप हो जाएगा, वो खत्म। आज आखिरी मैच है इसका जी, अभी ड्रॉप हो जाएगा अगले मैच में। तो फिर बैठ के डगआउट में सोचते रहना मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि आप तो एक सिंगल आपका रोका जाता है तो आप नाराज हो जाते हैं। तो फिर जब आपको ड्रॉप किया जाएगा तो क्या होगा? यार आपके पास टीम है क्या, मुझे ये तो बता दो। आपके पास सिर्फ साहबजादा फरहान है। साइम अयूब देखो क्या खेल रहा है, वो स्पिनरों पे मार मार के ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को, पाकिस्तान के अंदर उनको गेंद ही नहीं करनी आती भाई। इन कंडीशन में चैंपियन बना दिया उसको, पता नहीं क्या चीज मिल गई हमें। क्या हुआ जी वर्ल्ड कप में, क्या किया वर्ल्ड कप में? आपका कप्तान देखिए, मैं आपको सही बात बता रहा हूं, ये माइक हैसन के आने से पहले आप इन्हीं बैट्समैनों की परफॉर्मेंसेस देख लो। आप सलमान आगा को देख लो, तीसरे पे तो नहीं जाता था ना, ये नीचे के नंबर पे खेलता था। आप वहां पे उसकी परफॉर्मेंस देखो जाके। बाकी प्लेयर, साइम अयूब कितना बड़ा एग्जांपल आपका यार, इसने बर्बाद कर दिया। वो खुद अपने आप को कैमरे के सामने रखने के लिए, अपने आप को करने के लिए, देखो जी मैं कितना बड़ा हेड कोच, और उसके बाद दुनिया का थका हुआ तरीन हेड कोच हम उठा के ले आते हैं, ठीक है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वही कोच नजर आता है कि जी इनको सब कोच बना दो। उसकी रीजन ये है क्योंकि हम जो गैरी क्रिस्टन के साथ किया, हमने जैसन गिलेस्पी के साथ किया, उसके बाद औरों के साथ किया। एंडी फ्लावर पीएसएल में कोचिंग करके जा चुका, लेकिन उसने पाकिस्तान टीम की कोचिंग नहीं की। उसको पता है कि मैं इधर आऊंगा, जो मेरी जो थोड़ी बहुत इज्जत है ना वो भी पारिक हो जाएगी। 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, 6 महीने में कहते हैं थैंक यू वेरी मच, तुम्हारा कोई काम नहीं है। आकिब जावेद आ जाता है, चैंपियन ट्रॉफी में हरवाता है, आके डायरेक्टर बन जाता है, सिलेक्ट। भाई आप उसको खेल पे कंसंट्रेट करने दो खुदा के लिए यार तनवीर इसका जवाब तफसील से देंगे। मैं छोटी सी एक बात बता दूं, बाबर का जो इस वक्त जो माइंडसेट है ना, वो अभी मैं स्टैट्स देख रहा था तो बाबर ने जो इस साल खेली हैं 142 गेंदें खेली हैं और सिर्फ 14 चौक उसने बाउंड्रीज लगाई हैं, यानी 10 गेंदें वो एक बाउंड्री में इस साल लेता है। 300 गेंदें वो खेल चुका है टेस्ट प्लेइंग नेशन के खिलाफ और उसने अभी तक कोई छक्का नहीं मारा है उसने। तो बाबर आजम के प्लेयर्स ने T20 छोड़ दिया। जो रूट हो, केन विलियमसन हो, आपका रोहित शर्मा हो या विराट कोहली हो, ये सब छोड़ चुके हैं। T20 बहुत आगे बढ़ गई है, बाबर बहुत प्रेशर में, बहुत प्रेशर। आसिफ भाई अब सुने, मैं आपको 2-3 बातें मैं समझाता हूँ। आप देखकर वो बन जाता है, मतलब यानी वो लोग आपने आगे पीछे रखे हुए हैं जिनकी कोई अपनी वो आगे चलकर बात करेंगे। इससे पहले सलमान के लिए मेरे पास सवाल है आपके लिए फवाद भाई, बट उससे पहले लेट्स गो और पहले सलमान के स्टैट्स देख लेते हैं। दिखाइए जरा इस वर्ल्ड कप में सलमान अली आगा ने अब तक क्या शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। एंड वी कैन शो अस, तो हम आपको दिखाना चाहेंगे उन्होंने बनाए। दिस इज वन पॉजिटिव। उसके अलावा कि कोई विजन नहीं है इन लोगों के, कोई विजन नहीं है। गुल्ली डंडा खेली है इन लोगों ने। जब हैसन हेड कोच बना और जब इसने बात की, मैंने बोला ये गलत कर रहा है। और मेरी तो तुम लोगों से ज्यादा क्रिकेट नहीं है ना भाई। नहीं आपकी हैसन से ज्यादा है भाई। सुन लेना, मेरी तो इन लोगों को नहीं, मैं एक्स क्रिकेटर जो टीवी में बैठे हुए, एक्स कैप्टन, एक्स क्रिकेटर 15 साल से बैठे हुए, मुझे सब पता है इनको कितनी क्रिकेट की नॉलेज है भाई। हसन नवाज आया, ओहो जी सुपरस्टार आ गया है, उसने हारिस ने 100 की, ओहो जी सुपर। आप मेरे हर किसी के बारे में स्टेटमेंट सुन ले, मैं पहली दफा किसी के बारे में बात ही नहीं करता ये सुपरस्टार है। मैं हमेशा कहता हूं ऐसे सुपरस्टार नहीं बनते, जरा चलने दो उसको। तो भाई पहले तुम लोग क्या वर्ड यूज करते रहे हो, A to Z क्रिकेटर जितने भी बैठे हुए, A to Z। मैं कसम से कुछ का वर्ड भी अब यूज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपकी वजह से यूज करता हूं। A to Z दोगले हैं यार ये सारे। सामने के पहले बाबर के लिए वर्ड क्या यूज करते रहे, अब उसके लिए बात कर रहे हैं। होना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसकी वजह है, क्योंकि ये जो है ना इनको पता है। और T20 की बात नहीं है आसिफ भाई, ये T20 से निकल भी जाएगा, ये उसकी बैंड बजाते रहेंगे, क्योंकि इन सबको पता है कि पैसा कमाना है। बाबर की बैंड बजाओ, पैसा कमाना है। बैंड ब्रेक में पूरा बनाया हुआ था प्लान, ये बोलूंगा मैं। सारा मजा खराब कर दिया। आज के लिए उन्होंने डरा दिया भाई। अपने पास क्या है सिवाय हंसने के यार? मसला पता है क्या, मैं बताता हूँ उसकी वजह है। हो सकता है
आगे आगे चल के ये ब्रेक के बाद मैं भी कोई बोंगी मार दूं, क्योंकि जो पाकिस्तान टीम खेली हम पागल हो जाते हैं भाई। जी, जी, जी। हमारे भी दिमाग काम नहीं करते, हो चुके हैं, हम बता नहीं रहे हैं, हमारे भी दिमाग काम नहीं करते भाई बिल्कुल भी, कि क्या बात करें, किस चीज पे बात करें, कोई चीज अच्छी हो रही हो किस चीज पे बात मैं वही तो कह रहा हूं भाई, आपके पास 11 प्लेयर 15 प्लेयर कोई भी कुछ नहीं कर रहा तो क्या बात करेंगे? आपका हेड कोच भी बिल्कुल फारिग, आपका हर चीज तो फारिग हुई हुई, कप्तान भी फारिग, तो किस चीज पे बात करें? तो भाई ये जो आपने सिनेरियो दिखाया ना, तो माजरत के साथ मैं तो नहीं चाहता कि ऐसी टीम आगे एग्जैक्टली मैं आज जो मैं बोल रहा हूं, जाएं सबके स्टेटमेंट सुने, ये सारे गिरगिट की तरफ रंग बदल रहे हैं और सब टीवी पे बैठ के पता क्या कह रहे हैं, बाबर का नंबर ओपन होना चाहिए था, बाबर को चौथे पे क्यों बैटिंग कराई, बाबर को टीम में रखा है। तो ये सारे दोगले उससे पहले कहते थे, वर्ल्ड कप से पहले या एशिया कप से पहले, बाबर की तो जगह ही नहीं बनती टीम में। सबके वर्ल्ड कप में टीम में नाम है, सब अब टीवी पे बैठ के दोगलापन कर रहे हैं, सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि अब बात यह है कि जब ओबरार बेचारे को मैच बिठा दिया यार, उसी पे आ रहे हैं। जब तनवीर भाई यार हम इतने गुस्से में लग रहे हैं, हम इतने अफसरदा लग रहे हैं, वजह है उसकी, वजह सीधी सी ये है, एक ही वन स्पोर्ट नेशन है हम भाई, ये क्रिकेट ही है, लेकिन इसका जो असर हो गया है। अच्छा अब सादिया ने आपको स्टैट्स दिखाए थे सलमान अली आगा के, मैं जरा साइम अयूब के भी आपको स्टैट्स दिखाना चाहता हूं, दिखाइए जनाब साइम। दिस इज 4 डक्स भी खा चुके, दिस इज रिमार्केबल, और आपका हेड कोच खिलाई जा रहा है इसको ना। मेरा सवाल के भी स्टैट दिखाएंगे ना, इसमें वाहिद एक बंदा है जिसको आपने गलत खिलाया और उसकी जगह भी नहीं बनती थी, आपने उसको गलत खिला दिया, ठीक है? मैं बाबर की बात कर रहा हूं। उसके अलावा चलो जी बाबर कुछ भी नहीं है ना, मैं मानता हूं कुछ भी नहीं है, बाकियों ने क्या किया हुआ है जो आपके स्पेशलिस्ट है ना T20 के, बाकी मुझे बता दें क्या करते रहे इस पूरे इवेंट के अंदर। सही। तो भाई आपका कोई विजन ही नहीं है ना, आपको पता है कि मिडिल ऑर्डर पे हमारा मिडिल ऑर्डर क्यों नहीं बनता, उसकी क्या रीजन है? PSL से ओपन जाके मारते हैं, 4 छक्के 3 छक्के 2 छक्के ओपन आए थे, अभी भी 3 से 4 प्लेयर तैयार हैं, वो भी ओपनर हैं, सारे ओपनर हैं, तो इन्होंने सबको खिला देना। मिडिल ऑर्डर कोई नहीं देखना कि मिडिल ऑर्डर है कौन हमारे पास। तो पहले किधर थे तुम लोग यार? पहले क्यों दूसरों को सपोर्ट करते हो? क्यों सपोर्ट बाबर करते और शाहीन, बाबर शाहीन सलमान अली आगा जब 10 साल के बाद पर बैठेंगे वो भी ऐसे ही करेंगे। नहीं, मैं यही बात करूं यार, कम से कम एक जबान तो होती है ना बंदे की यार, उस पे तो खड़े रहो कम से कम। ये दोगलापन क्या होता है? झूठ बोलना तो बोलो ना झूठ यार, सच बोलना तो सच बोलो। अब सारे बैठ के कह रहे मौका दे देते बाबर आजम को, चला जाता ओपन, ये था वो बर्बाद हो गया। उसके बाद उसने नवाज के बारे में बोला, ठीक है? और आपको शायद याद हो, मैंने मेरी लिस्ट के अंदर ये 6-7 प्लेयर ऐसे हैं जिनको मैं कहता हूं इनका फायदा ही कोई नहीं है, जिसमें शादाब है, जिसमें नवाज है, जिसमें ये वसीम जूनियर है, जिसमें फ़हीम अशरफ है, जिसमें वो आसिफ अली खेलता था एक, और बहुत से हसन नवाज वगैरह, ये मेरी लिस्ट में है ही नहीं। मैं पागल नहीं हूं भाई, मैं इसीलिए बोलता हूं वो चीता है जिसने रन कर दिए 4,500 रन। मैं कसम खा रहा हूं आज शो पे बैठ के, वो चीता है जिसने इस टीम के साथ 4,500 रन और रिजवान ने 3,500 रन कर दिए। उन दोनों में बहुत टैलेंट था, इन्होंने बर्बादी फेर दी है इन सबों की। करके बताओ मुझे इतने रन, फिर मैं मानूंगा कितने बड़े सुपरस्टार है भाई। उन्होंने आते ही इंपैक्ट डाला था T20 क्रिकेट के अंदर भी।